नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्फीयर और हेमीस्फीयर पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्फीयर और हेमीस्फीयर को जान लिया है, शायद आपने देखा भी होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो मज़ा आएगा। हमने इसके सूत्र के बारे में जान लिया है, कैसे कैसे सूत्र होता है और इनका प्रयोग आज करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है ये देखते हैं। और क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी किसी एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन हम लगाएंगे स्क्रीन पर तो आपको देखने को भी मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले का आयतन दिया गया है इतना सेंटीमीटर के, इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया गया है गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना दिया गया है? 88/21 गुना 14 का पावर 3 दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से r का मान निकाल देंगे, यानी रेडियस का मान निकाल देंगे। तो रेडियस जब निकल जाएगी तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका वैल्यू कितना होता है? आयतन का, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये हो जाएगा 88/21 गुना 14 का पावर 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल मान रखते हैं 4/3 गुना 22/7 कर देंगे पाई का मान, और गुना r क्यूब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 88 गुना 14 का पावर 3, अब बटा में तो 21 है ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से r क्यूब को रिलीज करेंगे तो ये हो जाएगा 88 गुना 14 का पावर 3, अब गुना ये सब इधर चला जाएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 कर देते हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 21 तो है ही, और ये बटा में आ जाएगा 4 गुने 22, ठीक है। तो यहाँ से आर क्यू आपका रिलीज हो जाएगा। अब देखिए 21 से 21 कट जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बच क्या गया, इधर बच गया आर क्यू बराबर, इधर बच गया 14 का पावर 3। तो जब भी हमारा ऐसा दिखता है कि घातांक बराबर होता है तो हमारा आधार ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ से रिलीज हो गया, केवल आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर निकल गया, आर का वैल्यू केवल 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, हमें ज्ञात करने के लिए बोला है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय जो भी कहिए, तो गोले का वक्र पृष्ठ अगर बोल रहा है तो वक्र पृष्ठ कर दीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि गोला में केवल वक्र ही पृष्ठ होता है, ठीक है। तो इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। 4 पाई r स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो ये कर दीजिए 4 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर का वैल्यू 14 गुना 14 कर देना है, 14 गुना 14, ये हो जाएगा 7 गुना 14, 14 गुना 28, और इधर हम कर देंगे 14 गुना 28, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8, 4 गुना 8 और ये 28, यानी 28 में 88 से हम गुना कर देंगे तो जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। हम कर लेते हैं 28 और 88, ठीक है, 8 8 64, 8 गुना 16 6 22, 224 224 कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 24 64 आपका आंसर हो जाएगा। 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का टाइप देखिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा इसको समझ लीजिए, काम बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये बहुत आसान था, बट हर टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे। जितने भी इसमें हम सवाल करेंगे, मतलब एक ही टाइप का 2-4 ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सबको अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। धातु के 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं जो है, पहला त्रिज्या R1 जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है। R2 जो दिया गया है, R2 6 और R3 8, ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद R3 जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। कह रहा है कि पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी ये बता देना है।
तो हमने बताया कि जब भी एक शेप को अगर पिघलाकर या दूसरे शेप में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा आयतन का प्रयोग करते हैं, जानते हैं। एक शेप से जब भी दूसरे शेप में अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को तो उसमें हम आयतन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका हम सिंपल क्या करेंगे, आयतन निकाल देंगे, सबका आयतन निकालेंगे। तो बताइए कि अगर ये गोला है तो एक गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के हिसाब से निकलेगा सबका। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सबको ये न रखकर सब में तो हम करेंगे, क्योंकि 3 त्रिज्या है तो 3 बार ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो 3 बार जब फार्मूला का यूज करना पड़ेगा तो हम इधर कर लेते हैं नए गोले का आयतन। नए गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो नए गोले का आयतन हमारा टोटल एक जगह निकल जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो कैसे, अगर पहला कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो आर पहले स्थिति में क्या है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति में वैसे ही करेंगे, 4/3 पाई आर के वैल्यू 6 को रखेंगे, 3 इसका पावर हो जाएगा। फिर तीसरी स्थिति में 4/3 पाई, उसके बाद 8 का क्यूब कर देंगे, यही तो होगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, सब में क्या दिख रहा है, हमें सब में कॉमन दिख रहा है। इस स्टेप को मैं नहीं लिखना चाहता था लेकिन आपको दिखा दिए, सोचे कि डायरेक्ट मार दें लेकिन नहीं, देख लीजिए। अब देखिए ये हो गया हमारा सबका आयतन। अब यहाँ से हमारा जो कॉमन दिख रहा है 4/3 पाई कॉमन दिख रहा है। तो जब इतना निकल जाएगा तो सब में बच क्या जाएगा, सब में यही बचेगा, 1 का क्यूब बचेगा, 6 का क्यूब बचेगा, 8 का क्यूब बचेगा, यही तो बचेगा। अब ये हम क्या करेंगे, 4/3 पाई हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे 6 6 के 36 6 के 216 हो जाता है, और प्लस में कर देंगे 8 × 64 8 512 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 4/3 पाई इसको रहने देते हैं और ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना के रूप में कर देते हैं। सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 × 6 8 1 9 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 कर देते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 729 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कटने वाला है तो कटाइए, नहीं कटने वाला छोड़ देते तो 7 3 से ये कट जाएगा, शायद 7 2 9 9 9 18 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 चौका 12 3 3 का 9 243 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऊपर बच गया 4 पाई गुने 243। अब ये जो निकल कर आया ना, ये टोटल आयतन हुआ, तीनों पिघला कर जब हमने आयतन इसका निकाला तो इतना हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, हम कर सकते हैं 4 पाई गुना 243, 4 पाई मैंने खटिया नहीं, 4 पाई को भी खटिया बोलते हैं तो खटिया नहीं है, 4 पाई गुने 243 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये नया वाला जो की त्रिज्या निकालना है, क्योंकि अब ये पिघल गया है तो सबको एक में नया पदार्थ का निर्माण हो गया है। तो नया जब हमारा गोला निर्माण होगा तो गोला तो थोड़ा बड़का होगा ना, तो बड़का जब होगा तो बड़का गोला का आयतन के बराबर इसको कर देंगे। तो सिंपल नए गोले का आयतन कितना होगा, नए गोले के आयतन को हम मान लेते हैं क्या, 4/3 पाई, इसका बड़का आर मान लेते हैं, क्योंकि बड़ा गोला हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या बड़ा आर हो जाएगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है भैया आर क्यूब का यहाँ से आर हम निकाल सकते हैं, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब का, यही बराबर किसके होगा, 4 पाई गुना 243, ठीक है 243। अब ये हम क्या कर देंगे, 4 पाई यहाँ है, 4 पाई यहाँ है, तो 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, ये 3 बचा है तो ये 3 उधर गुना कर जाएगा, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे ये वाला 243, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, आर क्यूब बराबर ओवरऑल 3 गुने, इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 3 6 1 729 हो रहा है। तो ये वैल्यू हो जाता है आर बराबर, इसका घनमूल 729 का जानते हैं क्या होता है, 729 का घनमूल क्या होता है, 9 होता है, 9 9 81 9 729। तो ओवरऑल बड़का जो गोला बनेगा ना, उसकी त्रिज्या जो होगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यही ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे तो सभी को हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, सबका आयतन निकाल कर जोड़ देंगे और फिर उस आयतन के फॉर्मूले के बराबर कर देंगे जो कि नया शेप बनेगा गोले का, चाहे जो भी शेप बने। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप किस टाइप से पूछता है क्वेश्चन, चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है। यदि इसको गलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखिए अब की बार शंकु दिया गया है और इसको गोले में कन्वर्ट करना है, तो भैया जी जब भी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना होता है तो आयतन का ही प्रयोग करते हैं। तो दोनों में स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों में आयतन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया है शंकु का डाटा दे दिया गया 21 और 84। 21 और 84 दिया गया है शंकु का डाटा। शंकु में त्रिज्या शायद दिया है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच दिया गया है आपका कितना, 84 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों का आयतन शायद क्या बोल रहा है, कह रहा है इतना ऊंचाई इतना। यदि इसको गलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। इधर हो जाएगा हमारा गोले का आयतन, चूँकि जो गोला गलेगा, जो शंकु गलेगा उसी से बनेगा गोला। तो जब भी हम करेंगे तो इसको आयतन से करते हैं, गोले का आयतन बराबर कर देंगे शंकु का आयतन। तो हम जानते हैं गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, यही होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इसका तो सारा वैल्यू दिया गया है तो इधर तो कुछ अंक आ ही जाएंगे, इधर केवल r बच जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, 4/, ऐसा देखिए दोनों फार्मूला में सेम क्या दिख रहा है, हमें ये पहले छांट लेना है। यहाँ से दोनों पाई दिख रहा है तो पाई को हटा देंगे, सिंपल सी बात है। बाद में भी प्रोसेस कीजिएगा तो वो हट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हम पहले ही हटा देते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, 4/3 और इधर देखिए 4/3 इधर है ना, और इधर भी 3 है तो 3 को भी हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये हट जाएगा तो इधर ऊपर बच गया हमारे पास 4r क्यूब। ठीक है, ये भाई 4r क्यूब बच गया इधर बच गया r स्क्वायर h। ठीक है, तो r का वैल्यू तो हमारा दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर और h का वैल्यू 84 सेंटीमीटर दिया है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से r क्यूब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर मतलब 21 गुना 21 दो बार लिखेंगे और ये हमारा 84 h हो जाएगा और बटा में क्या करेंगे, ये जो वाला 4 आ जाएगा तो 21 चौके 84 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो आ क्या गया, 21 गुना 21 यानी 21 का पावर 3 आ गया। ठीक है, तो इधर से हम r क्यूब करेंगे तो 21 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब भी घातांक बराबर होते हैं तो आधार ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। तो ओवरऑल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, यानी ये तो त्रिज्या हुई, त्रिज्या ही ना पूछ रहा था, त्रिज्या ही पूछ रहा था। तो ओवरऑल मतलब आपका आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी हो, किसकी, गोले का आयतन जो होगा वो उसका त्रिज्या जो होगा r, वो आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो जितना भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं आपको तो लग ही रहा होगा कि सब मतलब टाइप वाइज है, मतलब अलग अलग टाइप का है। हालांकि आसान है, बस थोड़ा सा बहुत सारे लोग हैं बना भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता होगा, लेकिन इसी कन्फ्यूज़न को तो दूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक तांबे के गोले जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है, एक तांबा का गोला है, ठीक है, जिसका व्यास जो दिया गया है उसका 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद दिया है व्यास दिया है, ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है 18 सेंटीमीटर और उसके बाद कह रहा है कि इसको पिघलाकर 4 mm व्यास वाले तार का रूप दिया जाता है।
4 mm व्यास वाले तार का रूप दिया जाता है। तो ये क्या है, तांबा का ये गोला है, ठीक है। गोला से हमें एक तार बनाया जा रहा है। तो गोला से जब भी तार बनाया जाएगा तो भैया जी ये बताइए, तारवा कुछ इसी प्रकार से न होता है, तार तो कुछ इसी प्रकार से जाएगा, कुछ ना कुछ मोटाई होगी उस तार की। तो जब भी तार की मोटाई होगी तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये जो है ना मोटाई, ये 4 mm की है। कितनी है, 4 mm की है, 4 मिलीमीटर की है। तो बोल रहा है कि, तो कह रहा है कि व्यास वाला तार दिया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कर देनी है। तो एक बात बताइए, ये शेप जो बन रहा है ये किस शेप का बन रहा है? एक तार को अगर देखा जाए तो किस रूप में होता है? एक तार हमेशा बेलनाकार के रूप में होता है। तो बेलन के आयतन हम क्या करेंगे, दोनों में इसमें भी वही कंसेप्ट है, आयतन बराबर आयतन ही है, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, आयतन बराबर आयतन। ध्यान से समझिएगा, आयतन बराबर आयतन ही लगेगा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसका जो तार की जो लंबाई है ना, वो ज्ञात करना है कि तार कितना लंबा हुआ है। तो मान लीजिए तार यहाँ से यहाँ तक लंबा है, अगर इसी को हम ऐसे पलट दें, ऐसे पलट दें, तो ये किसका काम करेगा, यहाँ से यहाँ, तब हम क्या कहेंगे, तार की ऊंचाई है। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई और लंबाई दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इस केस में हम ऊंचाई को लंबाई कहेंगे या लंबाई को ऊंचाई कहेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो तार है ना, ये 4 mm का है, जबकि तांबा का व्यास का जो त्रिज्या दिया गया है वो 18 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसका जो लंबाई है, इस तार की लंबाई h कहिए या फिर l कहिए, दोनों में से जो कहना है कह सकते हैं, h कहिए या फिर l कहिए। तो जब भी इसका l या h निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा शंकुआकार होगा, सॉरी शंकु बेलनाकार होगा। तो बेलनाकार जब भी तार होता है तो इसमें क्या क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसके आधार में इसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, आयतन निकल जाता है। तो ओवरऑल अगर इधर हम बेलन को आयतन रखें, बेलन कहें या फिर तार कहें, तो तार का आयतन इधर हो जाएगा और इधर आयतन गोले का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में त्रिज्या समान नहीं है, दोनों में त्रिज्याएं अलग अलग है। तो ये त्रिज्या स्पष्ट कहा भी नहीं है, यहाँ पे व्यास बोला है। तो व्यास जब भैया बोला है तो त्रिज्या हम समझते हैं व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम आधा करते हैं तो ये 2 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 mm में होगा, मिलीमीटर में होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर में होगी, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर में होगी। चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो आधा करेंगे तो सेंटीमीटर में होगा। अब रह गई बात कि यूनिट भैया सेम नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है। कह रहा है कि हमें जो तार की लंबाई ज्ञात करना है ना, वो निकाल देना है आपको किस में, मीटर में। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 9 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 9 सेंटीमीटर में 9/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 9 सेंटीमीटर में 9/100 मीटर हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे। उसी प्रकार से 1 मीटर में 1000 mm होता है, 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो जाहिर सी बात है 2 मिलीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 2 बटा हम कह सकते हैं 1000 मिलीमीटर, मीटर होगा, सॉरी मीटर होगा, ठीक है। 2 मिलीमीटर में 2/1000 मीटर होगा। अब हमारा यूनिट सेम हो गया, जिस यूनिट में मांग रहा है आपका आंसर हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ भी त्रिज्या निकाल दिए हैं मीटर में, यहाँ भी त्रिज्या मीटर में। अब हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो जब सब कुछ सही चल रहा है तो भैया बताइए कि किसी भी अगर ये तार है मानकर चलिए, तो ये बेलनाकार रूप में होगा, इसकी त्रिज्या हमें मिल गई है। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आधार की क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आधार के क्षेत्रफल में हम इसके लंबाई से गुना कर देंगे या फिर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। पाई आर स्क्वायर में इसकी लंबाई से गुना कर देंगे, और इसकी लंबाई नहीं दिया गया, हमने मान लिया है कि एच है या फिर एल है, तो हमने एल मान दिया और ये बन गया आयतन। ये तो आयतन ही हुआ, तो आयतन बराबर आयतन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। अब देखिए दोनों में अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ समान है जो कट जाए, तो दोनों में समान देखने वाला चीज़ जो है ये पाई है। तो पाई को हम
काट देंगे। अब बच गया यहाँ पे आर डिफरेंट है, यहाँ पे आर कितना है भैया, यहाँ पे आर जो दिया गया है 2/1000 मीटर है। ये जो आर है ये बेलन का त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आर स्क्वायर, यानी 2 हम लिख सकते हैं 1000 का पावर कितना आर स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे। एल तो निकालना ही है, एल या फिर कहिए एच, चूंकि हमने इसकी लंबाई को मान लिया है। अगर बेलन अगर तार इस तरह से हम रखते हैं तो इसको हम ऊंचाई के रूप में लेंगे, एच मान लेते हैं, ऐसे रखते हैं तो लंबाई के रूप में ले लेते हैं, एल मान लेते हैं, तो हमने एल मान लिया है। अब यहाँ से 4/3 बच गया। अब देखिए आर क्यूब, ये गोले का त्रिज्या हमें आर क्यूब रखना है, तो गोले की त्रिज्या क्या है 9/100 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 9/100 मीटर का क्यूब करना है। तो एक काम कर लेते हैं हम, अच्छा चलिए इसको हम क्यूब कर देते हैं, यहाँ पे 1000 है ना 100 है, ठीक है 100 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से सिंपल क्या कर देते हैं, ये 2 गुना ऐसा कर देते हैं 4 कर देते हैं, ये 2 का 2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 बटा ये करेंगे तो 6 बार शून्य बैठेगा, तो 3 4 5 6, ये 6 बार शून्य बैठेगा और गुना एल हो जाएगा, बराबर क्या कर देते हैं ये 4/3 हो जाएगा, और गुना ये 3 बार गुना करना है तो हम 3 बार गुना कर देते हैं ताकि कटाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 3 बार इसको गुना कर देंगे और नीचे 3 बार गुना करेंगे तो इस पर भी 6 0 बैठ जाएगा, ठीक है। 3 बार इसको गुना करेंगे 2 2 4 2 4, तो इस पर भी 6 0 बैठ जाएगा, तो 6 0 इधर है 6 0 इधर है, ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से देखिए ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, इधर क्या बच गया 3, तो ये 3 से ये कट जाएगा, 3 3 का 9, बच क्या गया हमारे पास एल बराबर 9 9 81, 81 में 3 से गुना कर देंगे जो आएगा आपका तार की लंबाई हो जाएगी, यानी एल बराबर ओवरऑल क्या आ जाएगा 3 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 3 9 27, 9 9 81 और 3 कर देते हैं 243, यानी 243 मीटर में आएगा आपका आंसर, क्योंकि यूनिट हमारा मीटर में ही पूछ रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसी टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, यहाँ कुछ भी कह सकता है, यहाँ बेलनाकार रूप में खींच रहा है, कभी शंकुआकार दे देगा, कभी आपको आपका अर्धगोला दे देगा, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि एक शेप से दूसरे शेप में पिघलाकर अगर बनाते हैं तो कोई भी शेप हो सकता है, उसके मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो दोनों के आयतन को हमेशा सेम करना होता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे आपको, अर्धगोला भी अभी बाकी है तो अर्धगोले से भी हम 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टाइप होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।